आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों हमारा ये ट्री ऑफ नॉलेज शानदार कोर्सेज आते हैं और मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो हिस्ट्री कोर्स आप हमारा ज़रूर लीजिए। और उसके बाद कल और परसों मैं अपने मोटिवेशन कोर्स में लाइव क्लास लूँगा। कल हम नेगेटिविटी की बात करेंगे, हार्ट ब्रेक की बात करेंगे। फटाक से लीजिए, ये सारे कोर्सेज आते हैं। नंबर्स पे कॉल करिए। देखिए, हम बात करेंगे आज व्लादिमीर पुतिन की। क्या अब वक्त आ गया है कि अब युद्ध को ख़त्म किया जाए? बिल्कुल आ गया है। दो थ्योरीज हैं। 9 मई को विक्ट्री डे है रशिया का, तो हो सकता है रशिया अपने एफर्ट्स को दुगना कर दे ताकि ये युद्ध रोका जाए। दूसरा, ये युद्ध सालों साल चलेगा, सालों साल चलेगा, क्योंकि दोनों ही साइड झुकने को तैयार नहीं है। रशिया को भी ऐसा कोई एडवांटेज मिल नहीं रहा है। यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। अब व्लादिमीर पुतिन का भी जो रेटोरिक है, जो वो बहुत उन्होंने तेज कर दिया है। कभी वो यूक्रेन को नाजी से कंपेयर कर रहे हैं, कभी इजराइल पे हमला बोल रहे हैं। हालांकि उस पर उन्होंने माफ़ी मांग ली है, ऐसा इजराइल का कहना है। और उनकी हेल्थ भी अब सही नहीं है, कैंसर रिपोर्ट किया गया है कि भाई इनको कैंसर है। तो आप ये समझिए कि व्लादिमीर पुतिन को अब टेबल पे बैठना पड़ेगा, वरना दिक्कत होगी। लेकिन इनको टेबल पे बैठाएं कैसे? सबसे बड़ी बात ये है, क्या पीस एग्रीमेंट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन और रशिया में पीस टॉक्स नहीं हुई है, पीस टॉक्स हुई है, बट दिक्कत यह है कि वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स पे हुई है। भाई आपको पता ही है कि लाखों लाखों लोग, करोड़ों लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हो गए हैं। $500 बिलियन बनेंगे यूक्रेन को दोबारा से बिल्ड करने में। और अगर हम बात करते हैं पीस टॉक्स की, तो वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर पे हुई है, बट रशिया पे भरोसा नहीं कर सकते। उसमें भी रशिया ने गोली चला दी सिविलियंस पे, वहां पे भी मौतें हुई। तो इतनी तनावपूर्ण स्थिति में आप कैसे काम कर सकते हैं? तो अब देखिए, अभी तक जो वेस्ट है वो दूर रहा है, जो वेस्ट है वो दूर रहा है। डर तो है ही वेस्ट को कि भाई अगर ये युद्ध सालों साल चलेगा तो प्रॉब्लम होगी। यहां पे आप समझिए कि हो क्या रहा है। देखिए, रशिया ने जो सोचा था वो हुआ नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, फॉल्टी इंटेलिजेंस के चक्कर में, बेकार लीडरशिप के चक्कर में, हड़बड़ी के चक्कर में रशिया ने लेवरेज खो दिया। रशिया बहुत ताकतवर था यूक्रेन से। अमेरिका ने यूक्रेन को इनपुट्स दिए। अमेरिका ने यह बताया कि रशियन जनरल्स कहाँ हैं। 12 से ऊपर जनरल्स रशिया के मारे जा चुके हैं। तो एक तरीके से ये सारी चीजें हुई। अब देखिए, बात यह है कि रशिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन है, रशिया एक सुपर पावर है। तो व्लादिमीर पुतिन कभी ये नहीं चाहेंगे कि मुझे वीक प्रेजेंट किया जाए। मतलब अगर मान लीजिए कि व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन जो है वो संधि कर लेते हैं, ठीक है, कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, पीस साइन करते हैं, ठीक है, पीस एग्रीमेंट साइन होता है, तो इसमें व्लादिमीर पुतिन की बेइज्जती होगी, क्योंकि वो ये मान लेंगे कि भाई हमारी हार है। तो व्लादिमीर पुतिन को ये नहीं चाहेंगे। और यूक्रेन तो बिल्कुल, यूक्रेन को तो चाहना होता तो कब का चाह लिया होता उसने। बात यह है कि यहां पे वेस्ट को अब इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पहले जमाने में क्या होता था कि अगर एक कोई कॉम्प्रोमाइज के लिए कदम बढ़ाता था एक देश, तो दूसरा देश भी उसको मान लेता था। लेकिन अब उल्टा है, अगर एक देश बोल रहा है तो बोल रहा है कि बाकी देशों से भी बुलवाओ। रशिया का यही कहना है, अगर यूक्रेन कदम बढ़ा रहा है, बाकी देशों भी बोले भाई, बाकी देश भी ये हमको आश्वासन दे कि कुछ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अब रशिया के अंदर भी प्रॉब्लम्स है। देखिए, रशिया ने कभी नहीं सोचा था कि इतने ज्यादा टफ सैंक्शंस लग जाएंगे। रशियन ओलिगार्क्स आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। क्या आपको पता है? अब ये जो सुसाइड है, यहां पे रशियन ओलिगार्क्स अब युद्ध के खिलाफ खड़े हो गए हैं कि भाई कुछ भी करके युद्ध को रोकना पड़ेगा, चाहे जो हो। इससे नीचे तो कुछ मंजूर नहीं है। ओके, तो अब व्लादिमीर पुतिन पे भी प्रेशर बन रहा है। बट बात यह है कि क्या व्लादिमीर पुतिन झुकेंगे? नहीं झुकने वाले। तो उसका एक ही तरीका है, सबसे पहले तो वेस्ट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वेस्ट अभी तक टॉक से दूर रहा है, बट अब इनको भी थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा। कोई ना कोई तो मीडिएटर रहता ही है यार हर चीज में। तो इनको भी अमेरिका, अब अगर अमेरिका हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, बट ऐसा होगा नहीं। तो इनको भी ये बोलना पड़ेगा कि भाई देखो, अब आप लोग बैठो शांति से, और हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले, है ना। जो रशिया मांग कर रहा है, थोड़ी मांगे माननी पड़ेंगी वेस्ट को। फिर दूसरा क्या है?
दूसरा ये है कि एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जाए जिसमें रशिया को एज अ विक्ट्री दिखाया जाए। रशिया को ने जो कुछ, देखिए रशिया का डॉनबास रीजन पे, ईस्टर्न यूक्रेन पे पूरा फोकस है, वो इनके पास भी है, तो वो एज अ विक्ट्री दिखाया जाए कि हाँ भाई इन्होंने ये जीत लिया है, ये क्लेम दिखाया जाए। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन, मैंने बताया ना कि वो ऐसा कभी भी ये नहीं बोलेंगे अपने घर में रशिया में कि हम हार गए। रशिया में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा है, तो कभी भी नहीं बोलेंगे कि भाई हम हार गए, हम हार के आ गए, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां पे अगर ये मान जाता है वेस्ट कि ठीक है तुम्हारे पास जो एरिया है वो तुम्हारे पास है और तुम यहां पे जीते हो, तो ये हो सकता है बस, बट इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। यहां पे वेस्ट को ये भी डर है कि भाई ये जो पीस डील है, अगर मतलब पीस एग्रीमेंट होता है तो ये पार्ट टाइम होगी, मतलब टेम्परेरी होगी। हो सकता है कि ये बड़े कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे दे, क्योंकि इसका निवारण तो हुआ नहीं है। आपने ये मान लिया है कि यूक्रेन का कुछ पार्ट रशिया के पास है, तो हो सकता है रशिया बस अच्छा ठीक है, हाँ हाथ मिला लिया, वो ऐसे ही है, और धीमे धीमे अपने जो मूवमेंट चलाता रहे और फिर से वो हमला करे। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था किसिंगियन मेंटल पे, वो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई अल्टीमेट पीस है ही नहीं, कभी आपको शांति मिलेगी ही नहीं। वो जो भी बीच में शांति वार्ता होती है ना, वो बस टाइम होता है कि दोबारा हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें। युद्ध तो हमेशा ही चलता रहेगा। व्लादिमीर पुतिन को भी लेकिन ये मानना पड़ेगा, यहां पे उनको भी समझदारी दिखानी पड़ेगी कि हाँ ठीक है, बहुत लोगों की जाने गई है, अब हम इसको शांत करते हैं। क्योंकि उनका तो एक ही कहना सरेंडर कर दो, तो उनको भी, लेकिन वो तभी होगा दोस्तों जब वेस्ट और यूक्रेन प्रॉपर इंटरेस्ट दिखाए कि ठीक है हम भी झुकने को तैयार है, आप भी थोड़ा झुको, तभी आप व्लादिमीर पुतिन से बात कर पाएंगे। क्योंकि देखिए वो भाई थोड़े वो एक डिक्टेटर है ना, वहां डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो जहां एक इंसान रूल करता है ना, उसको उसके मन की चलती है, तो उसको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत व्लादिमीर पुतिन के मन का करना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, और हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। तो सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।